संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री उदार सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि पुंगव निर्यापक श्रवण सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। हम जिन धर्म प्रवेश का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिन धर्म प्रवेश का एक बहुत ही अच्छा ग्रंथ जिसको हम बड़ी सरलता से समझ सकते हैं, जैन दर्शन के बारे में सभी के लिए उपयोगी ग्रंथ, जिसमें बच्चे, युवा और वृद्ध सभी इसका स्वाध्याय क्रमबद्ध तरीके से जैन दर्शन का कर सकते हैं और एक विशिष्ट ज्ञान को हम प्राप्त कर सकते हैं। उसी में हमारा गति वाला पाठ चल रहा था। उस गति वाले पाठ में हम आगे मनुष्य गति के बारे में हम समझा रहे थे। मनुष्य गति के बारे में हमने भोग भूमि, कुभोग भूमि और कर्म भूमि आदि मनुष्यों के बारे में समझा था। अब हम एक विद्याधर मनुष्य होते हैं, आज हम उनके बारे में समझेंगे। विद्याधर मनुष्य किसे कहते हैं? जो श्रेष्ठ जाति, श्रेष्ठ कुल एवं विद्याओं से युक्त होते हैं, उनकी श्रेष्ठ जाति होती है, उनका श्रेष्ठ कुल होता है और बहुत सारी विद्याओं को वो प्राप्त कर लेते हैं, इसलिए उनको विद्याधर मनुष्य। अपन सामान्य मनुष्य और विद्याओं से युक्त हो जाते हैं, इसलिए वो विद्याधर मनुष्य कहलाने लगते हैं। उनमें कई विद्या आ जाती है, उड़ने की, चलने की, घूमने की, फिरने की, ऐसी कई प्रकार की विद्याएं वो प्राप्त कर लेते हैं, इसलिए वो विद्याधर मनुष्य कहलाने लगते हैं। वर्तमान में विद्याधर मनुष्य कहाँ रहते हैं? अब प्रश्न हो सकता है वो विद्याधर मनुष्य हमें दिखने में तो आते नहीं, तो रहते क्या है? वर्तमान में जो विद्याधर मनुष्य हैं वो विजयात पर्वत की विभिन्न श्रेणियों में रहते हैं। विजयात पर्वत है जो भरत क्षेत्र है, भरत क्षेत्र के बीच में एक विजयात पर्वत है। उस विजयात पर्वत में कई श्रेणियां बनी हुई है नगर टाइप के, उन श्रेणियों में वो विद्याधर रहते हैं। काल के अंत में कुछ मनुष्य और त्रियंच इसी पर्वत पर छिपे रहते हैं। जब प्रलय आता है और प्रलय के समय जब मनुष्य और त्रियंचों को छिपाना पड़ता है तो वो इसी पर्वत पर छिपे रहते हैं। विजयादत्त पर्वत किसे कहते हैं? तो भरत ऐरावत क्षेत्र के बहुमध्य भाग में, बिल्कुल सेंटर मध्य भाग में जो रजतमयी पर्वत है, उसे विजयात पर्वत, रजत का, चांदी का वो पर्वत है, उसको विजयात पर्वत कहते हैं। चक्रवर्ती के विजय क्षेत्र की आदि सीमा, मतलब 3 खंड इस तरफ रहते हैं और 3 खंड उस तरफ रहते हैं, तो आदि सीमा इसी पर्वत के द्वारा निर्धारित होती है। 3 खंड और 3 खंड उस पर्वत की, इसलिए इस पर्वत का नाम विजयार्ध पर्वत। 3 खंड की सीमा जो निर्धारित है, इसलिए विजयार्ध, विजय को अर्ध माने आदि विजय को प्राप्त कर लिया है चक्रवर्ती ने, इसलिए विजयार्ध पर्वत, और आदि विजय फिर उस तरफ से वो प्राप्त करता है, 6 खंड का स्वामी वो हो जाता है। विजयार्ध पर्वत विद्याधर मनुष्यों की क्या विशेषता है? तो बताते हैं, ये विजयार्ध पर्वत एक रमणीय पर्वत जो पूरब से पश्चिम तक बहुत लंबा फैला हुआ है। इस पर्वत पर विद्याधर लोग निवास करते हैं। इस विजयार्ध पर्वत पर विद्याधर लोग रहते हैं। अपन कर्म भूमि मनुष्य द्वार खंड में रह रहे हैं और मिलेज खंड वाले जीव मिलेज खंड में रहते हैं और कुबोक भूमि में रहते हैं। यह 25 योजन ऊंचा, 50 योजन चौड़ा एवं 6.25 योजन गहरा है। इस प्रकार पर्वत का नाप है। विजयात पर्वत 34 हैं, एक भरत क्षेत्र में, एक ऐरावत क्षेत्र में और 32 विदेह क्षेत्र में, क्योंकि 32 खंड होते हैं तो 32 खंड में 32 विजयात गुण और इस प्रकार 34 होते हैं। विजयात पर्वत का रंग चांदी के समान है, चांदी के समान लगता है। यहाँ कर्म भूमि के योग 60 कर्म होते हैं। जैसे कर्म भूमि में 60 कर्म होते हैं, 80 विद्या, वाणिज्य और शिल्प, इस प्रकार से ये 60 कर्म वहां पर भी होते हैं। यहाँ विद्याधर मनुष्य को जन्म से प्राप्त विद्याएं इच्छानुसार फल देती हैं। जन्म से ही विद्याएं प्राप्त हो जाती और इच्छानुसार फल की प्राप्ति वहां पर होती है। यहाँ हमेशा चतुर्थ काल जैसा प्रतीत होता है, बस चतुर्थ काल जैसा प्रतीत होता है और परिवर्तन भी होता है। वहाँ हमेशा चतुर्थ काल रहेगा। जैसे अभी अपन जहाँ जन्म ले हैं, इस भरत क्षेत्र के 8 खंड भारत देश में, यहाँ पर पंचम काल चल रहा है, लेकिन वहाँ हमेशा चतुर्थ काल ही, तो इसलिए मुक्ति का मार्ग यहाँ से हमेशा खुला रहता, हमेशा चौथा काल रहेगा और मुक्ति का मार्ग हमेशा वहाँ पर खुला रहेगा। विजयात पर्वत की तलहटी में 11 योजन ऊपर दोनों ओर 2 विद्याधर श्रेणियां बनी हुई हैं। वहां पर दोनों तरफ 2 विद्याधर श्रेणियां बनी रहती हैं। दक्षिण दिशा में 50, उत्तर दिशा में 56 विद्याधर के नगर बने हुए हैं, गांव शहर वहां पर बने हुए हैं, जिनमें विद्याधर लोग रहते हैं।
विद्याधरों की उत्कृष्ट आयु 1 करोड़ पूर्व की, ज़्यादा से ज़्यादा 1 करोड़ पूर्व की आयु होगी, और जगन आयु 100 वर्ष की वहाँ पर होती है। इस प्रकार एक क्रम वहाँ पर चलता। विद्याधरों की उत्कृष्ट ऊंचाई, जो ऊंचाई होती है वो 500 धनुष मतलब 2000 हाथ के हो सकते हैं, और जघन ऊंचाई 7 हाथ की हो सकती, कम से कम 7 हाथ और ज़्यादा से ज़्यादा 2000 हाथ मतलब 500 धनुष। श्रावक जिनवाणी का ही पठन पाठन करते हैं, वहाँ जिनवाणी का सभी लोग पठन पाठन करते रहते। कितना पुण्य का उदय, सोचो तो, मनुष्य पर्याय मिली, और मनुष्य पर्याय मिलने के बाद भी क्या बोलते, दिन रात धर्म ध्यान और स्वाध्याय में कर रहे। बड़े पुण्यशाली जी होते हैं जो देवशास्त्र गुरु की भक्ति में लगे रहते हैं, स्वाध्याय में लगे रहते हैं, अपनी आत्म कल्याण में लगे रहते हैं। ऐसे बड़े श्रेष्ठ जीव हैं। यहाँ वेद कथित धर्म का अभाव है, यहाँ किसी प्रकार का अन्य धर्म का प्रचलन प्रसार नहीं, यहाँ कोई वेद वाला कोई धर्म नहीं है। अतिवृष्टि अनावृष्टि नहीं होती, वहाँ पर कभी कोई अतिवृष्टि और अनावृष्टि नहीं होती। यहाँ मिथ्या देवों के मंदिर भी नहीं हैं, वहाँ पर मिथ्या देवों के मंदिर भी नहीं बने हुए, किसी प्रकार का कोई मंदिर नहीं बना। सर्वत्र तीर्थंकरों के केवल जिनालय, केवल मिलेंगे तो जिनेंद्र भगवान के जिनालय, और वहाँ कोई धर्म अरम का प्रचलन नहीं होता, ना किसी के मंदिर मिलते ना कुछ। विवाह आदि उत्सवों में यहाँ के लोग शांति प्रदाता अरिहंत देव की पूजा करते हैं। विवाह आदि जो उत्सव होते हैं वहाँ तो सब लोग अरिहंत भगवान की आराधना करते हैं, वहाँ किसी प्रकार की कोई दूसरी आराधना नहीं होती। तपस्वी चारित्र से सुशोभित धीर वीर मुनि यहाँ विहार करते रहते। तपस्वी मुनिराज जो धीर वीर से सुशोभित हैं, ऐसे मुनिराज जिनको कई तपस्याओं से विद्या प्राप्त हो जाती, वो वहाँ पर विहार करते रहते हैं। इस प्रकार से ये विशेषताएं हमने जानी। मनुष्य पर्याय में कौन जन्म लेता है, तो अल्प, आचार्य उमा स्वामी ने तत्वार सूत्र में लिखा, अल्प आरम परिग्रह मानुष्य, अल्प आरम अल्प परिग्रह रखने वाला, स्वभाव से सरल रहने वाला मनुष्य पर्याय में जन्म लेता है। इसलिए अपने स्वभाव को सरल रखें, कम आराम और कम परिग्रह रखें, ज़्यादा इच्छाएं नहीं रखें, ज़्यादा आराम और ज़्यादा परिग्रह जुटाने की इच्छा ना करें, क्योंकि ये तो इसी भाव में यहीं छूट जाना है। लेकिन हम उस बहुत आराम बहुत परिग्रह से नरक आदि का बंद कर लेंगे। अगर मनुष्य भाव में फिर से जन्म लेना है तो कम आराम और कम परिग्रह के साथ ही अपना जीवन यापन करें। किन जीवों के कौन से भेद होता है, अब प्रश्न उठता है कौन जीवों के कौन से भेद होते हैं, तो ये प्रश्न अपन जान लेते हैं। नरक गति में नपुंसक भेद होता है, केवल नरक गति में एक ही भेद होगा, ना वहाँ स्त्री होता है कोई, ना पुरुष। जो भी जन्म ले, चाहे तीर्थंकर को भी जन्म क्यों न लेना पड़े, कि जिनको तीर्थंकर बनना वो जन्म ले रहे हैं वहाँ, तो भी नपुंसक भेद वाला ही होगा। कोई भी रहे, सम्यक दृष्टि में तरह कोई, सबके नपुंसक भेद ही होता है। देवगति में स्त्री और पुरुष भेद 2 भेद ही होते हैं, कोई और दूसरा भेद नहीं होता। त्रियंचों में 3 भेद होते हैं, नपुंसक भी होते हैं, स्त्री भी होते हैं, पुरुष भी होते हैं, नपुंसक 3 प्रकार। मनुष्यों में भी 3 भेद होते हैं, स्त्री भेद, पुरुष भेद और नपुंसक भेद। मलेच्छ खंड में स्त्री और पुरुष भेद होते हैं, मलेच्छ खंड में नपुंसक कोई नहीं होता। सम्मूर्छन मनुष्य त्रियंच नपुंसक भेद वाले, सम्मूर्छन जो मनुष्य हो और वो त्रियंच, उनका केवल एक ही भेद होता है और वो होता है नपुंसक भेद। 1 इंद्री से 4 इंद्री तक के सभी जीवों का नपुंसक भेद ही होता है। 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री और 4 इंद्री जीव का न स्त्री बनते वो, न पुरुष भेद होता, केवल नपुंसक भेद हो। भोग भूमि के जीवों के स्त्री भेद और पुरुष भेद, भोग भूमि में जो जीव हैं वो स्त्री भेदी बनेंगे या पुरुष भेदी बनते हैं। निगोदिया जीव का केवल एक ही भेद होता है, वो होता है नपुंसक भेद, क्योंकि 1 इंद्री से 4 इंद्री तक नियम से सभी लोग नपुंसक होते हैं, तो निगोदिया जीव 1 इंद्री आदि, इसलिए उसका नपुंसक भेद। सिद्ध भगवान के कोई भेद नहीं होता, जो सिद्ध भगवान होते हैं, सिद्ध भगवानों के कोई भेद नहीं होता, वहाँ पर किसी भेद की कोई जरूरत नहीं है। इस प्रकार से हमने एक गति वाला पाठ समझा और जाना। ये गति वाला पाठ हमारे जीवन को निश्चित ही श्रेष्ठ और मंगलमय बनाएगा। हम अशुभ गति, हम नरक और त्रियंच आदि गति से बचें, देवगति और मनुष्य भाव गति को हम अच्छे से जानकर उसे प्राप्त करने की कोशिश करें। मनुष्य भाव पाकर हम अपनी आत्मा का कल्याण करें। मनुष्यों में हैं जो 1 से 14 गुण स्थान होने की पावर है, लेकिन अन्य गति त्रियंच गति में 5 गुण स्थान तक, मनुष्य गति में 14 और देवगति में 4 गुण स्थान और नरक गति में भी 4 ही गुण स्थान होते हैं। इसलिए श्रेष्ठ मनुष्य गति हमको मिली है, उसका हम सदुपयोग करें और अपनी आत्मा का कल्याण करें। इस प्रकार से आज हम ये गति वाला पाठ यहीं पर समाप्त करते हैं। आगामी हम बड़े सरल तरीके से, अब पाप आदि इंद्रिय आदि जो सरल बच्चों के लिए भी उपयोगी रहे,
युवा वर्ग के लिए भी उपयोगी रहे, ऐसे उस विषय को हम यहाँ प्रस्तुत करेंगे। आप लोग ध्यान से इस विषय को पढ़ें और समझें, जानें। इसी मंगल भावना के साथ आज का ये यहीं पर विराम देते हैं। सभी को जय जिनेंद्र।